तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामनवमी पर इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामनवमी पर इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर का कुआं धंसने से यहां पे 4 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला गया है। एक बड़ा हादसा सामने आया, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनवमी पर इंदौर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। कई लोग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदिर में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पे लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर के एक मंदिर की, जहां पे कुआं धंसने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग अभी भी कुएं के नीचे दबे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पे मौजूद है। लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी भी यहां कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, यह जानकारी भी वहां से निकल करके सामने आ रही है। इंदौर मध्य प्रदेश से यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनवमी हादसे को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंदिर का कुआं धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीएम से बात की है और हालात की जानकारी ली है। इस वक्त क्या स्थिति है वहां, इसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पे एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक मंदिर में कुआं धंसने की वजह से यहां कई लोग उसके नीचे दबे हैं। 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कुल कितने लोग थे इसको लेकर के फिलहाल स्थिति जो है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि वहां से जैसे जैसे जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंदौर में एक मंदिर में हादसा हुआ है और यहां कुआं धंसने की वजह से कई लोग इसके नीचे दब गए। बेलेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन ये मंदिर है, जहां पे रामनवमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इसको लेकर के भी भारी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंचे थे। एक साथ एक जगह पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, इसी की वजह से ये एरिया जो है वो धंस गया। ये जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है और यहां से जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि डीएम से राहत और बचाव कार्य को लेकर के जानकारी ली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो फिलहाल जो हालात हैं वहां के वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
तो आपको बता दें कि मंदिर का कुआं धंसने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और आपको बता दें कि यहां 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। यह फिलहाल जानकारी निकल करके सामने आ रही है। करीब 25 लोग वहां थे, यह जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौके पर राहत और बचाव कार्य इस समय लगातार जारी है। तो अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग अभी भी यहां फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो रामनवमी पर इंदौर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। और चलिए बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के केस में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3016 नए मामले आए। 1300 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 13,509 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बीते 6 महीने में ये कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले बीते 2 अक्टूबर को कोरोना के 3,375 मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 686 केस दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 483, फिर गुजरात में 401, फिर दिल्ली में 300 और कर्नाटक में 215 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। इस सिलसिले में अभी तक 220 करोड़ 65 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो बीते 24 घंटे की स्थिति यह है कि 3016 नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 1396 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। राहत की बात यह जरूर है, लेकिन अगर अलग अलग राज्यों की स्थिति आपको बता दें तो केरल में सबसे ज्यादा 686 नए मामले सामने आए। पहली और दूसरी लहर में भी हमने केरल की स्थिति देखी थी। फिर बात महाराष्ट्र की कर ली जाए तो महाराष्ट्र में इसके बाद सबसे ज्यादा मामले आए, जहां पे 483 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की स्थिति पहले और दूसरे जो लहर थे उसमें हमने देखा था कि क्या हाल रहे थे। फिर गुजरात में 401 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में भी हमने स्थिति देखी थी कि क्या रहे थे। बात देश की राजधानी दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में कोविड के 300 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। यह स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। फिर कोरोना की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। मेहुल झाला हमारे साथ गुजरात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं मेहुल, आपसे जानना चाहेंगे गुजरात कितना तैयार इस बार कोविड को हराने के लिए, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। ही खत्म हुआ है और इससे पहले जैसे 1.25 महीने पहले विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ था उस वक्त भी जो स्वास्थ्य मंत्री है ऋषिकेश पटेल, इनसे न्यूज इंडिया ने रूबरू होकर कोरोना की स्थिति पर गुजरात का अपडेट लिया था। और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि गुजरात पूरी तरह से तैयार है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट के आधार पर अस्पतालों को भी अलग से कोविड वार्ड बनाए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अगले महीने कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो कर्नाटक में काफी चौकसी बरती जानी चाहिए, क्योंकि रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, प्रचार कार्य जोशो खरोश से शुरू होगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, इन राज्यों में जो मामले जिस तरह से बढ़ के सामने आ रहे हैं, मैं आपको एक वजह भी बताऊं कि पिछले कुछ 15 दिनों से गुजरात का मौसम भी पलटा हुआ है, बारिश भी होती है। इसको लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही है कि आने वाले 15 दिनों के बाद जो कफ है, सर्दी है, खांसी है, इस तरह के बुखार के जो मामले हैं उभर कर काफी बड़ी तादाद में सामने आ सकते हैं, क्योंकि मौसम बदला हुआ है। आज पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर का, राजस्थान का, गुजरात का मौसम भी बदल रहा है। आने वाले 24 घंटे तक ये संभावना गुजरात में जताई जा रही है कि बूंदाबांदी से लेकर बारिश भी हो सकती है। पिछले सप्ताह कई बड़े बड़े जगह ओले भी गिरे हैं, कई राज्य के कई जगहों पर। तो ये दोहरा मौसम जो है स्वास्थ्य पर विपरीत असर कर सकता है। ऐसे में
जुकाम या सर्दी खांसी हो तो उस तरह की ट्रीटमेंट ली जानी चाहिए, क्योंकि H3N2 के मामले भी पिछले सप्ताह सामने आए थे। बिल्कुल इस मेहुल, तरह तो से हम स्थिति देख रहे हैं कि धीरे धीरे चिंताजनक होती जा रही है। और महाराष्ट्र चलते हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ हैं। शुभम, अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, 483 नए मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से चिंता बढ़ती जा रही है अब। बिल्कुल, देखिए, जब जब कोरोना का नाम लोगों के जुबान पर आता है तो चिंताएं बढ़ जाती है। लोगों के मन में एक डर सब जो है वो बैठ गया है कि अगर कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार कुछ पाबंदियां लाएंगी, चीजें होंगी, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, आने जाने पर पाबंदी। तो लोगों के मन में डर हमेशा पिछले 3 सालों से, जब से 22 मार्च से कोरोना ने दस्तक दी थी, पूरा देश लॉकडाउन लगा था, तब से लोगों के जहन में ये लॉकडाउन का डर और भय सताते रहा। अगर 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 483 जो नए हैं वो मामले सामने, क्योंकि 3 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 139 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कुल अब तक अगर मार्च महीने की अगर बात करें तो 25 के केस जो है अब तक आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की बात करें तो 750-800 के आसपास जो केसेस है वो फिलहाल एक्टिव है। तो कहीं न कहीं इसके लिए महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से मेहुल ने जिक्र किया कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव होने, मुंबई में भी चुनाव होने हैं, कई महानगर पालिकाओं के चुनाव जो है वो लंबित पड़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। जैसे ही हो तो ऐसे में सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अप्रैल मई का महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है और यही वो महीना है जब कोरोना पूरे तेजी से विकराल रूप धारण करके वापस से आता है। ऐसे में लोगों का जो पलायन का सिलसिला होता है वो भी इस महीने में शुरू होता है। तो ऐसे में जिस तरह से मेहुल ने एक और बात की जिक्र की कि मौसम का बदलना, साफ तौर पर कई राज्यों में जिस तरह से मौसम की करवट बदली है, उससे कहने के सर्दी, बुखार, खांसी, ये सारी चीजें जो है लोगों के अंदर आए। तो ऐसे में कोरोना के जो मामले हैं उसके साथ H3N2 के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं चिंताएं बिल्कुल भी ऐसे हैं वक्त और में संभलने की भी जरूरत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर सुनील कुमार, यथार्थ अस्पताल से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपके पास आते हैं उससे पहले एक सवाल पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे ले लेते हैं। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में भी चिंताएं अब बढ़ती जा रही हैं, 300 केस एक दिन में सामने आए। बिल्कुल अभिषेक, 300 केस एक दिन में सामने आए हैं और दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भी ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ये भी इस एडवाइजरी में है। साथ ही साथ मास्क लगाने की भी बात कही है। उसके अलावा आने वाली 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर राज्यों के साथ समन्वयक बैठक भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी कर दी है। और उसके बाद जो रूपरेखा है उसको लेकर अब तैयारी होने लगी है और धीरे धीरे वो तैयारी अपने अंतिम रूप में आ रही है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस बार इस मॉक ड्रिल में जोड़ा जाएगा। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपनी पैनी नजर रखे हुए है, मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। उसके अलावा मॉक ड्रिल के जरिए सभी तैयारियों को भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर से वही दौर लौट रहा है कि आप कोविड की जो पाबंदियां थी, मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, वो दौर फिर से लौट रहा है? क्योंकि लगभग 6 से 7 महीने के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक दिन में 3000 से ज्यादा कोविड के केसेस सामने आए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे ही नंबर बढ़ रहे हैं भयभीत करने वाली बात जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक न्यू किड इन द टाउन, कोरोना का नया तत्व जो है मार्केट में आ चुका है। ये एक सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन का ही अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है XBB.1.16 के ज्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या राज्य सरकार हो या किसी भी डॉक्टर की संस्था हो जिसने कहा हो कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाएं। जब भी हम लोग अपना गार्ड डाउन करते हैं, अपने बिहेवियर को भूलने लगते हैं, कहीं कहीं इसके केसेस और संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 7-8 महीने में हमारे पास कोविड के पेशेंट बहुत ही कम आ रहे थे, नाम मात्र के ही पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और, डॉक्टर साहब एक और चीज इसमें देखिए, अगर केसेस आते हैं, लोग रिकवर कर रहे हैं, तब तो एक सहूलियत की बात होती है कि चलो ठीक है, अमूमन सर्दी खांसी वाली चीजों को लेकर के लोग उस तरीके से धारणा बना लेते हैं। लेकिन अगर मौतें हो रही हैं तब तो चिंता बढ़ेगी, और कोविड की वजह से पिछले 24 घंटे में मौतें भी हुई हैं।
देखिए, जो ये मौतों का है कि कोई भी डिटेक्टेड केस जो कोविड आइसोलेटेड होके कॉम्प्लिकेट होके मौत हुई है वो नहीं। जितनी भी मौतें हो रही हैं या हुई हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों की वजह से वो पेशेंट्स ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज थे, उनको बहुत सारी कोमोर्बिड कंडीशन थी। साथ में कुछ प्रोटोकॉल के जब हम कोविड टेस्ट करा लेते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं और वो डेथ कहीं ना कहीं कोविड डेथ की काउंट होती है। अभी तक जितना भी हमने केसेस देखे हैं XBB रोट वेरिएंट के, वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बिल्कुल भी घातक नहीं है। इसको लेके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी गाइडलाइन थी उसको कहीं ना कहीं हमें रिव्यू करने की आवश्यकता जरूर है, जो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें कर भी रही हैं, बट पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोविड अब हमारी दिनचर्या के साथ जुड़ चुका है, इसके केसेस हमेशा आते रहेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन कभी भी ये अभी जो डेथ वायरस जिसको हम पहले कहते थे, अब ये फिटल नहीं होने वाला है। इसके जितने भी केसेस अभी आएंगे वो बहुत ही हल्के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं, 3 to 5 डेज पर सेटल हो जाता है। अभी इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग इसके लिए ज्यादा प्रोन है, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनको इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है, जिनकी 1 से 5 साल तक है, वो पेशेंट जिनका कैंसर है ऑलरेडी कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनका लिवर डैमेज है, लंग डैमेज है, इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे चल रहे हैं, उनको आवश्यकता यानी पहले से जो बीमार हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आते हैं फिर आपके पास। पीयूष आपके पास आ रहे हैं, आपसे एक चीज ये भी समझना चाहेंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आपात बैठक की थी कोविड के केसेस को लेकर के। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार बैठकें करते रहे हैं। तो इस बार स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर हमने देखा है कि दूसरी लहर में क्या स्थिति हमारे देश की हुई थी। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं कुछ डाटा है वो आपसे शेयर कर रहा हूं अभिषेक। लास्ट अगर हम 24 घंटे की बात करें तो लास्ट 24 घंटे का जो डाटा है वो उस डाटा में 1396 रिकवर केसेस हैं। उसके अलावा जो हमारी रिकवरी रेट है वो 98% के समथिंग है। तो तकरीबन देखा जाए तो रिकवरी रेट हमारा ज़्यादा है। हालांकि उसके बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हर दिन की जा रही है। इस टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की कवायद स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। उसके लिए उसने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। उसके साथ ही साथ राज्यों के बीच में एक समन्वय बना रहे और कोविड की महामारी अगर फैलती है या वापस उसी विकराल रूप में आती है तो वो समन्वय जो रहेगा उस पर काम किया जाएगा। इसको लेकर लगातार राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। अभी आने वाली 10 और 11 तारीख को स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में एक बड़ी मॉक ड्रिल करने जा रहा है, ताकि जो तैयारियां हैं हमारे जो पीपीई किट हो या फिर आईसीयू बेड्स हो या दवाएं हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाए और उसके लिए लगातार यानी स्वास्थ्य महकमा अपने लेवल पे तैयारियां करने में जुटा हुआ है। ठीक है पीयूष, आते हैं आपके पास फिर से। अभी शुभम आपके पास आ रहे हैं। आप शुभम आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल 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 दिल्ली। शुभम आपके पास आ रहे हैं। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से तैयारियां कर रही है, स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से तैयारियां कर रहा है? क्योंकि हमने देखा था पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा हुई थी। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जब पहली और दूसरी कोरोना की लहर आई थी तो महाराष्ट्र सरकार दूसरी 36 सरकार चल रही थी। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार बदल चुकी है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, कार्यभार संभाला है, 1 साल के आसपास सरकार कार्यक्रम। तो ऐसे में कोई भी रिस्क वो नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो उन्होंने ही जो विपक्ष में बैठे थे वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे में सत्ता में आप बैठे हैं तो कहीं न कहीं विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। इस वजह से तमाम तैयारियां टास्क फोर्स की बैठक बनाई गई थी। टास्क फोर्स, उसके अलावा जितने कोविड सेंटर थे जो बंद पड़ गए थे उन्हें वापस फिर से एक्टिव किया जा रहा है। इसके अलावा वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है। जो बूस्टर डोज है जो उन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं लग पाए उस पर जोर दिया जा रहा है। सरकार क्या करेगी? ठीक है, तो व्यवस्थाएं अपने लेवल पे की जा रही हैं ताकि इस बार कोई वैसी स्थिति ना बने। हमारे साथ अली शरर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अली आपके पास आ रहे हैं। कोविड की स्थिति धीरे धीरे ऐसी लग रही है कि लोगों को अब परेशान कर सकती है और चिंताएं स्वास्थ्य महकमे की बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि लगभग 6 से 7 महीने बाद
3000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं। देखिए अभिषेक, आपको याद होगा पहली और दूसरी लहर में जो कोरोना ने कहर मचाया था देश भर के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों में, उसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को ये आदेश जारी किए हैं कि वो अपने अपने राज्यों में स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग लें और संबंधित जो भी जानकारी है वो भारत सरकार को पहुंचाएं। यानी कि कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से अलग अलग राज्य जो है वो तैयार हो चुके हैं कोरोना से निपटने के लिए। जो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा फर्स्ट लहर में भी मार्च से ही शुरुआत हुई थी कोरोना की, तो अब मार्च का ही आखिरी दौर चल रहा था। इसी के चलते अब जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी होने को हैं और वो लगातार अलग अलग समीक्षाएं की जा रही हैं, बात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो अलग अलग जिलों के सीएमओ हैं उनके साथ बैठकें चल रही है और ये माना जा रहा है कि यदि अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरह से उसे निपटा जाएगा, क्या कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं और क्या हमारे पास प्लांट हैं। क्योंकि पहले जब सेकंड वेव में भारत सरकार की तरफ से यह आदेश जारी हुआ था कि अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। ऑक्सीजन प्लांटों की क्या तैयारी है, किस तरह से ऑक्सीजन की तैयारियां हैं, उसको लिखते हुए मीटिंग जारी है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द सुविधाएं पूरी मुकम्मल कर ली जाएंगी। अभिषेक, ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज अब आपसे समझना चाहेंगे, अभी जो परिस्थिति है इसको देखते हुए लोगों को किस तरीके से सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि केसेस की संख्या जो है वो ना बढ़े। देखिए, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं 30,000 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ये डेटा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी 1 महीने या 1.5 महीने में आंकड़ा जो है 50,000 को भी छू सकता है, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है ये फैलता बड़ी तेजी से है। जो जितना भी ये वेरिएंट बड़ी तेजी से फैलता है उतने ही इसके सिम्टम्स थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसीलिए इसका रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। और जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं कि मूलतः ये है कोविड, और कोविड जो है डेल्टा वेव हम सब लोग देख चुके हैं कितना भयानक रहा था, कितनी डेथ इससे हुई थी। तो कहते हैं कि चाय का जला हुआ छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो उसी हिसाब से हमारी सारी तैयारियां अब दोबारा से हमने करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ कोविड टेस्टिंग पर ही नहीं उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग पर भी ध्यान देना होगा। जितने भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, भारत सरकार ने वैसे न्यू लैब इसके लिए रिक्रूट कर दी है जहाँ पे जीनोमिक टेस्टिंग है। कहीं इस XBB. वेरिएंट के अंदर कोई और ऐसा वेरिएंट ना आ जाए जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, जो हमें इसकी मूलतः जो चीजें हम भूल चुके थे उनको हमें दोबारा से अपने दिनचर्या में लेके आना होगा। हमें ये वेट नहीं करना है कि गवर्नमेंट फाइन करेगी या तो डॉक्टर साहब, मैं अगर आपके शब्दों में ही समझूं तो क्या अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन आ गया है जहां पे संभल जाइए और कोविड के जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो केसेस 50,000 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये केसेस बहुत जल्दी ये बढ़ने वाला है और हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अगर किसी को फीवर भी होता है तो भी उसकी डे टू डे लाइफ में 5 से 7 दिन का ब्रेक लग जाता है और सिम्टम हल्के जरूर होते हैं लेकिन वो परेशान काफी करते हैं। और जब वो परिवार में एक सदस्यों को होता है तो धीरे धीरे वो सभी सदस्यों को अपनी चपेट में ले लेता है। तो जितनी भी वर्किंग क्लास है उसको सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रोन है, उनको खाना होता है, पब्लिक से डीलिंग करनी होती है, डे टू डे वर्क करने होते हैं, और वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं फैमिली के लिए जो सबसे पहले परिवार में लेके आते हैं। या फिर दूसरे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो अभी हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि सभी स्कूल अभी खुले हुए हैं, सभी बच्चों को स्कूल में जाना होता है और बच्चे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इतना अनुपालन नहीं करते हैं, ना ही वो वैक्सीनेटेड है, तो वो हल्का सर्दी नजला जुकाम बुखार लेके आते हैं और लाके अपने बुजुर्गों को। ठीक है डॉक्टर सुनील, आपने विस्तार से चीजें बताई और ये वो समय है जब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने विस्तार से चीजें बताई। साथ ही हमारे सहयोगी शुभम, अली, पीयूष और मेहुल का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सतर्क हो जाइए, समय अभी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।